आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बट्टा बोलते हैं। जनरल भाषा में हम इसको छूट बोलते हैं हिंदी में। और इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस भी पढ़ चुके हैं और परसेंटेज भी पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। और मैंने लास्ट 5 ईयर के सारे ही क्वेश्चंस को एनालिसिस करके सारे टाइप्स को इसमें इंक्लूड कर लिया है। आपका एक भी टाइप छूटेगा नहीं। और इसमें बहुत ही कम टाइप्स बनते हैं और सारे ही टाइप्स ईजी हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लाभ और हानि चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप एक एग्जाम्पल समझो कि सपोज आप एक शॉपकीपर हो, दुकानदार हो ना, और आपकी साड़ी की दुकान है। एक साड़ी है, उसका प्राइस 900 रुपये है। आपके यहाँ एक कस्टमर आती है, एक आंटी आती है, वो कहती है भैया मुझे एक साड़ी दिखा दो। आपने ये वाली साड़ी दिखा दी जो 900 रुपये की है। 900 रुपये क्या है, उस पर जो टैग लगा है, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, या आप ये कह सकते हो अंकित मूल्य बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है, 900 रुपये, उस पर जो टैग लगा है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये 900 रुपये की साड़ी है, तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, थोड़ा कम कर दो। उन्होंने कहा कितना कम कर दो आप बताइए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी मुझे 300 रुपये में दे दो। तो थोड़ी बहुत बहस वहस होती है फाइनली, लेकिन आप फाइनली आप उनको 300 रुपये में दे देते हो साड़ी। तो आपने जितने रुपए में उनको साड़ी दे दी, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने अपना कुछ घाटा है कि ये 300 रुपये में दिया होगा? नहीं, उनको अभी भी कुछ ना कुछ रुपए का फायदा हुआ होगा, तभी उन्होंने 300 रुपये में दिया होगा। तो सपोज उन्होंने जो साड़ी अपना मंगाई थी, जहां से भी मंगाई होगी, उन्होंने खरीदी थी, वो 200 रुपये में खरीदी थी। उन्होंने आंटी को बेचा 300 रुपये में। तो यहाँ पे उन्होंने 100 रुपये का कमाया प्रॉफिट। और यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमें परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो समझने की बात है, वो उन्होंने 900 रुपये पे 600 रुपये की छूट दी आंटी को, 600 रुपये की छूट दी, और तब वो जाके 300 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो ये जो 600 रुपये की छूट दी, ये हम किस पे देते हैं? ये मार्क प्राइस पे देते हैं। तो जो हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है अगर, तो हम अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो अगर मैं डिस्काउंट का परसेंटेज निकालूं तो ये मैं 900 पे निकालूंगा, तो ये मेरा जो परसेंटेज आएगा वो 6.67 परसेंटेज आ जाएगा। तो आपको बस ये समझना है कि जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और जो हम डिस्काउंट निकालते हैं वो हम मार्क्ड प्राइस पे निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्लियरली, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जिसको लागत मूल्य भी कहते हो आप। और जो हम डिस्काउंट निकालते हैं, जो हम छूट निकालते हैं, वो हम अंकित मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझसे कह रहा है कि एक अम्ब्रेला है जिसका जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपये है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप खुद से पढ़ा करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस शुरू करता हूँ फिर से। तो एक जो अम्ब्रेला है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 150 रुपये है। हम उसको 129 में हम उसको बेच रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 12 रुपये की वो दे रहा है छूट। 12 रुपये की छूट किस पे देगा? 150 रुपये पे देगा, क्योंकि मुझे पता है अंकित मूल्य पे छूट निकालते हैं। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो ये मेरा 4 5 5 गया 2 बार, यहाँ से मेरा 8% आ गया डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक पर्सन एक किताब को 31% की छूट पे खरीद रहा है, और मुझे पता है यहाँ पे अगर दिया रहे या ना दिया रहे, मुझे पता है कि ये प्रिंटेड प्राइस पे ही देगा या मार्केट प्राइस पे देगा या मेरा अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली उसको 31% डिस्काउंट पे वो किताब मिली। अगर उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाता, 31% का डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो उसको इतना रुपए ज्यादा पे करना पड़ता। तो इतना रुपए ज्यादा पे करना पड़ता, लेकिन उसको इतना रुपए कम पे करना पड़ रहा है अभी। तो क्यों? क्योंकि उसको इतने रुपए की दी गई है छूट। तो आपको वही चीज दो लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पे आपको लिखा है 81% डिस्काउंट है, और यहाँ पे आपको लिखा है 2480 का डिस्काउंट है। मतलब वही दो तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ये बस पता करना है कि ये जो वैल्यू है ना, वो इसकी वैल्यू दी हुई है। ये 31% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको इतना रुपए ज्यादा पे करना पड़ता, मतलब उसको इतना रुपए कम पे करना पड़ रहा है, मतलब उसको इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब इस 31% की जो वैल्यू दी हुई है वो मुझे 2480 दी हुई है। इससे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर एमआरपी जो है, एमपी जो है, जो अंकित मूल्य है, अगर वो 100 रुपए है, तो जो मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, जितने रुपए में हम किताब को बेच रहे हैं, वो मेरा 69 हो जाएगा। और ये 31 रुपए की छूट मिल रही है 31 की, इसी की वैल्यू मुझे 2480 दी है, जो आपको दिख रहा है ये इंटू 8 है, 8 टाइम्स है। तो अगर मैं अंकित मूल्य निकालूं तो मैं इसका 8 टाइम्स कर दूंगा, सॉरी 80 टाइम्स कर दूंगा। तो मेरा हो जाएगा एमआरपी, मेरा कितना हो जाएगा? 80, 8000 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना, जो मुझसे पूछा है ये कितना रुपए पे किया है किताब के लिए, तो वो सेलिंग प्राइस ही है, जितने रुपए में वो किताब बिकी है दुकान से, ठीक है।
तो मैं 69 का कर दूंगा 80 गुना। तो अगर मैं 80 गुना करूं इसका तो 8 9 होता है 72। मेरा यहाँ पे 2 जीरो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, तो मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक शॉपकीपर है जो 28% का दे रहा है डिस्काउंट, किस पे? एमपी पे। ठीक है, लेकिन उसको अभी भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% का लाभ हो रहा है। अगर उसको इतने रुपए का लाभ हो रहा है, देखो वही ये दो तरीके से लिख दिया, 20% का लाभ हो रहा है और अगर उसको इतने रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब ये लाभ 20% की वैल्यू ही दी हुई है, तो उसका क्या है, मुझसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आपको दिख रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एसपी का जो होगा ये 100 है, तो ये हो जाएगा 120। ये तो सीपी और एसपी का वो होता है, सीपी एसपी का ऐसे तो लिखते हैं जो हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा। तो 20% का प्रॉफिट, आपको दिख रहा है 20% का प्रॉफिट है, तो हमसे कह रहा है ये जो 20% का प्रॉफिट है, 20 की वैल्यू जो मुझे दी है 30.80 दी, और मुझसे क्या पूछा है, एसपी पूछा है, 120 की वैल्यू पूछा है। तो इस 20 का अगर मैं 6 गुना कर दूं, मतलब इसका मैं 6 गुना कर दूं, तो मेरी 120 की वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे दिख रहा है 0 8 6 48, मुझे ये दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है, ये मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपको यहाँ पे 28% का कोई काम था? कोई भी काम नहीं था, ये सिर्फ एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का करते हैं। कह रहा है एक शॉपकीपर है जिसको 21% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो किसी किताब को 21% डिस्काउंट पे बेच रहा है। ये आपको समझ नहीं आ रहा, बेसिकली ऊपर अगर मैं आपको समझाऊं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो साड़ी पे 600 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 100 रुपए का हो रहा है लाभ। यही चीज तो मैंने यहाँ पे बताया, वही चीज वहां पे परसेंटेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो आपको पता है वो 21% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो अगर सीपी मेरा 100 है तो एसपी मेरा 121 हो जाएगा। मुझसे यही रेशियो पूछा है, मुझे यही बताना है, 100 इंटू 100 रेशियो 121। और आपको सिर्फ ये 21% डिस्काउंट जो है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है एग्जामिनर ने, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। देखो हमने अभी तक पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ा, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा, हमने पढ़ा परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या है, ये सेम है। ये बेसिकली डिस्काउंट में क्या होता है, छूट होता है, छूट ना, डिस्काउंट में छूट देते हैं ना, मतलब कोई वैल्यू, जैसे 20% का डिस्काउंट है तो 10 रुपए की चीज 8 रुपए में देंगे, मतलब 20% कम पे देंगे। वही सक्सेसिव डिक्रीज भी था। सक्सेसिव डिक्रीज में क्या था, डिक्रीज क्या होता है, ये डिस्काउंट डिक्रीज ही तो हो रही है वैल्यू। तो सक्सेसिव डिक्रीज जो था वही सक्सेसिव डिस्काउंट है यहाँ पे। और मैंने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का एक फॉर्मूला आपको बताया था दो के लिए। अगर दो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखो 2 बार हो रहा है, तो x प्लस वाई अपॉन 100, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, यूनिवर्सल फॉर्मूला था। इसको हम साइन के साथ लेते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेते हैं और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब ही होता है डिक्रीज, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी निगेटिव होगी, y की वैल्यू भी निगेटिव होगी, तो आपका ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो सिंपल मेरा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। तो सिंपल में यहाँ पे हम लोग साइन को नहीं लेते, हम सिंपली इसको बोल देते हैं कि इतना डिस्काउंट हुआ। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब ही होता है माइनस। डिस्काउंट का मतलब वैल्यू कम ही तो हुई है, डिस्काउंट छूट मिल रही है, छूट का मतलब क्या है, वैल्यू कम हो रही है। तो सिंपल हम इसको साइन को नहीं सपोज लेते हैं, लेकिन बेसिकली साइन के साथ ही होता है, लेकिन हमने साइन से मतलब नहीं, बेसिकली हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इतने की छूट मिल गई हमें, सिंपल ऐसे बोल देते हैं। जैसे मानो अगर 46% की छूट मिल गई तो उसका मतलब यही होता है जो भी वैल्यू है उसमें 46% हम माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली 46% माइनस का मतलब ये होता है, जैसे 100 रुपए तो उसको हम सिंपली 54/100 कर देते हैं, तो मेरा निकल आता है। समझे? तो अब हम साइन को सिंपली हमें डिस्काउंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डिस्काउंट, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से। ठीक है, ये मेरा हो जाता है डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल फार्मूला बता दूं, तो नॉर्मल फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कहां गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं वही चीज, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं, कहां गया। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना चाहूं तो आपको पता है 10 प्लस 40 माइनस 10 इंटू 40 अपॉन 100, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 50 माइनस 4 56%। ये क्या है, ये मेरा डिस्काउंट है, सॉरी 46 आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरा डिस्काउंट है, इतना परसेंट मेरा डिस्काउंट है। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100, यहाँ पे मेरा 44% आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25/100 मेरा 50 माइनस 6.25 43.75% मेरा क्या आ जाएगा, मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। ये डिस्काउंट आ जाएगा तो आपको ये जो आइटम है, सपोज वो 100 रुपए का कोई आइटम है तो आपको कितने का पड़ेगा। सपोज कोई 100 रुपए का मेरा आइटम है, 100 रुपए का, तो उस पर अगर 46% डिस्काउंट जो कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा 54 का, यहाँ पे पड़ेगा 56 का, यहाँ पे पड़ेगा आपका 56.25 का, इतने का आपका वो पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है इतने का, आपसे पूछे कितने का पड़ेगा, तो आप या तो डिस्काउंट निकाल के कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला, डिस्काउंट निकाल लिया पहले, फिर मैंने कर दिया। या आप सक्सेसिव, आपने एक तरीका और मैंने आपको बताया है, पॉपुलेशन वाला जो हमने तरीका पढ़ा था, सिंपली 100 रुपए है, उस पर मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मैं जो वैल्यू है उसका 9/10 कर दे रहा हूं। फिर मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मैं 6/10 कर दे रहा हूं। तो यहां से मेरा ये 54 आ गया, जो कि मेरा देखो यहाँ पे भी 54 आया था। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 100 रुपए का है सामान, जिसमें 20% का डिस्काउंट 8/10, 30% का डिस्काउंट 7/10, आपका यहाँ से आ जा रहा है 56, जो कि आपका यहाँ पे भी 56 आ रहा था। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, और ये दोनों ही तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको एक बात और समझा दूं, जैसे डिस्काउंट होता है, जैसे कहीं लिखा हो 50 प्लस 50% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 100% डिस्काउंट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 100 रुपए का आइटम है, उसमें मैं पहले 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आपको पता है 50 रुपए की छूट मिलेगी, तो ये आपका अब 50 रुपए का पड़ेगा। अब फिर मैं इस पे 50% का छूट दे रहा हूं, तो यही हमने सक्सेसिव में भी पढ़ा था, समझे, जहां पे जो भी छूट मिलने के बाद जो वैल्यू हो जाती थी, या जो इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू हो जाती थी, उस वैल्यू पे फिर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते थे, वही सक्सेसिव होता है। ठीक है, तो इस 50 रुपए में 50% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आपका 25 रुपए का पड़ जाएगा, यही आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। अब हम आगे क्वेश्चन से और जानेंगे कि और हम कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है एक आइटम है जिसका MRP 4580 है। क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ो, मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है। इस पे हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर 20% का डिस्काउंट देंगे तो इतना आ जाएगा, 35% का डिस्काउंट देंगे तो मेरा 13/20 आ जाएगा। और मुझसे पूछ रहा है जो यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे मैं कोई भी डिजिटल सम या कोई भी मैं यूनिट डिजिट से नहीं कर सकता, मुझे वैल्यू ही करनी पड़ेगी। तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो, यहाँ से मैं इसको 4 से काट दूं, यहाँ से इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 हाथ लगा, 2 5 15 17 हाथ लगा, इतना आ गया। इसको अगर मैं 4 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 4 16 हाथ लगाए, तो यहाँ से आपका 2382 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कह रहा है सिंगल डिस्काउंट निकालना है, इक्विवेलेंट बताना है, मतलब एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब हमने यहाँ पे जो किया ना, यहाँ पे कहा है 10% डिस्काउंट और 40% डिस्काउंट, जिसका हमने इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकाला कि भाई इसका मतलब 46% डिस्काउंट है। तो इसका मतलब ये है कि 10% और 40% का जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, वो 46% डिस्काउंट के बराबर है। ऐसे हमने यहाँ पे 3 डिस्काउंट दिया, 3 डिस्काउंट, इतना इतना इतना। इसको हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि हम देखो, ये हम 20-35 का एक डिस्काउंट निकाल लें ना, जो कि मेरा मुझे दिख रहा है जो कितना आ जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमने पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है 20 प्लस 35 आपका 55, 55 माइनस 7 आपका आ जाएगा 55 माइनस 7 आपका 48% आपका आ जाएगा डिस्काउंट। इन दोनों का सक्सेसिव नेट डिस्काउंट है। अब बच गया 10, तो आप 48 और 10 का निकाल लो, 58 माइनस 4.8 आपका कितना आ जाएगा, 53.2% का डिस्काउंट आ जाएगा, जो कि आपका ये वाला आंसर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बेसिकली हमें 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना आता है, हमने इन दोनों का निकाल लिया, फिर हम इन जो भी नेट आ जाएगा उसका इन दोनों का निकाल लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल, हमने मान लिया 100 वैल्यू है मेरी, 100 वैल्यू है। अब 20% का डिस्काउंट करूंगा तो 8/10 हो जाएगा, 35 का करूंगा तो 13/20 हो जाएगा, फिर 10 का करूंगा तो 9 मेरा हो जाएगा 10। तो यहाँ से मेरा 100 से मेरा ये 100 चला गया, मेरा ये 2 से मेरा 4 चला गया, 13 नवा जो होता है मेरा वो होता है 117 इंटू 4 कर दूं, 7 चौक 28, हाथ लगा 2 6 4, तो मेरा इतने परसेंट का मुझे मिल गया। ये क्या है, 100 रुपए का जो सामान है अब मेरा 46.8 का मिल रहा है। कब, जब मैंने ये डिस्काउंट किया, तीनों डिस्काउंट। तो 100 रुपए का जो सामान है वो इतने का मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट निकालना, तो 100 से जितनी वैल्यू कम है उतना ही डिस्काउंट है। तो आपको यहां से भी दिख रहा है 53.2। आप दोनों ही तरीके में से कोई भी तरीका निकाल सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है ना, जनरली जो है
कि जब आप वैल्यू इजीली, जब आपको ऐसे सीधी सीधी वैल्यू दी रहती है ना, सीधी सीधी, तो आप ये वाला तरीका जो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 है आप अपना सकते हो, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन ईजी रहता है, आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन जैसे 28% और 18% ऐसे दे दे तो फिर आप इसको ना, आप फिर भी आप इस ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो कोई भी। जैसे अगर आपको दे दे कि आपको सपोज दे दे 14/2/7% दे दे, और आपको दे दे कितना दे दे, आपको 12.5% दे दे, ऐसे दे दे, तो ऐसे आप इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन आपको पता है ये जो रेशियो है ये 1/7 का रेशियो होता है, ये आपको 1/8 का रेशियो होता है, तो आपको जो 100 से वैल्यू हो रही है वो 6/7 इंटू आपका 7/8 हो रही है, तो आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो, यहाँ से आपको टफ पड़ जाएगा। तो ये जैसी वैल्यू है वैसा ही आपका कैलकुलेशन, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आप खुद समझने लगोगे, ठीक है। तो अब हम वही क्वेश्चन करते हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20 का और 25 का। ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना। जैसे हमें पता है ये जो दो डिस्काउंट है इसका जो नेट डिस्काउंट आएगा वो मेरा 20 + 25 45, 45 - 5, तो मेरा 40% का नेट डिस्काउंट आ जाएगा। और आपसे कह रहा है ये जो नेट डिस्काउंट है 40% का वो 250 के इक्वल है, मतलब 40% की वैल्यू ही 250 है, 40% की वैल्यू 250 है। 40% क्या है, डिस्काउंट है, नेट डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे होता है, MRP पे, मार्क्ड प्राइस पे होता है या अंकित मूल्य पे होता है। तो 100% ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। तो अगर आप कैसा 100% निकालोगे तो आपका 500 और 125 625 आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये MP। और आपसे क्या कह रहा है, इफ MP ऑफ द आर्टिकल इज 25% अबव द CP। तो अगर CP और MP की वैल्यू निकालो तो ये अगर 100 है तो ये आपका 125 है, या आप ये भी कह सकते हो, चलो इतना ही कर लो, ठीक है। आपको MP की वैल्यू 625 दी है तो आपको दिख रहा है इंटू 5 हो रहा है, और आपसे CP की वैल्यू पूछे तो इसका इंटू 5 हो जाएगा, तो आपका 500 आ जाएगा। तो आपका ये 500 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वही सिंगल डिस्काउंट के बराबर पूछा, तो अगर मैं इसको ओरली करूं तो आपको एक बात और मैं बता दूं, जैसे 10%, 20%, 25% लिखे डिस्काउंट, या 25, 20, 10 लिखे, अगर सीक्वेंस इधर उधर करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिस्काउंट उतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं, ठीक है, कहीं है कहते हैं डिस्काउंट, हाँ देखो, अगर यहाँ पे अगर आपने मैंने ये लिखा था तो यहाँ पे एक डिस्काउंट है, यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट है, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लू पेन से दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे एक डिस्काउंट है, यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट है, यहाँ पे तीसरा डिस्काउंट है। अगर मैं सीक्वेंस को इधर उधर कर दूंगा तो भाई ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, कुछ भी जा सकती है, लेकिन जो आंसर आएगा वो तो सेम ही रहेगा ना। तो वही चीज है, यहाँ पे आप चाहे जो सीक्वेंस दो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है 20, 25, 45 - 5, 40% मेरा हो गया डिस्काउंट। और अब ये 40 और ये 10 बचा, तो यहां पे अगर मैं निकालूं तो 50 - 4, तो मेरा जो होता है 46%। तो यहाँ पे मेरा 46% का नेट डिस्काउंट आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप 100 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आप। जैसे अगर 100 के तरीके से निकालना है तो 100 इंटू 9/10, 10% डिस्काउंट, 20% का 8/10, 25% का 3/4, ये आपका ये चला गया, ये आपका 4 दूनी चला गया, 9 × 27 दूना 54, 54% क्या 100 की जो वैल्यू है वो 54 बन जा रही है, तो जो डिस्काउंट है वो 46 का डिस्काउंट है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 46, आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आइए क्या कह रहा है, कह रहा है एक शॉपकीपर है जो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, किस पे, 400 पे ना, लेकिन वो जो आइटम है थोड़ा सा डैमेज, इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 10% का। मतलब आपका 400 पे 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, तो 400 पे 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 हो गया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 हो गया। यहाँ से आपका ये हो गया 81 × 4, आपका 324 आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। तो इतने का वो आपको बेचेगा, जो कि सेलिंग प्राइस है बेसिकली, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो किसी आइटम को, वो आइटम का जो प्राइस है वो इतना है, उसको वो 15% डिस्काउंट पे दे रहा है, फिर एक डिस्काउंट दे रहा है 8%, मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे नियरेस्ट रुपीज पूछा, मतलब आपको कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा। सिंपल, आपको 1800 रुपए का आइटम पे 1500 का डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपका ये 70/20 का पड़ेगा। फिर 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपका ये कितने का पड़ेगा, ये आपका 92/100 का पड़ेगा। आप यहां से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। और आपका नियरेस्ट वैल्यू है तो आपका यूनिट डिजिट वगैरह से आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ओके, उसमें कैलकुलेशन बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो 48% का डिस्काउंट और फिर एक 15%, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 48 का और फिर 15 का।
तो वो जो मेरा फाइनल सेल प्राइस है, मुझे बताना है कि फाइनल सेल प्राइस कितना है और मुझे बताना है कि और डिस्काउंट कितना है, दोनों चीज बतानी है। और मुझे कह रहा है जो उसका कॉस्ट है, मतलब जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है, वो 29600 का है। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 48% का डिस्काउंट दिया तो ये आपका 52/100 का पड़ेगा। और फिर अगर आपका 15% डिस्काउंट है तो आपका ये 17/20 का पड़ेगा। आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। और ये वैल्यू इससे जितनी, सपोज सेलिंग प्राइस आपका कुछ भी आ गया, ये आ गया, और ये वैल्यू इससे जितनी कम रहेगी वही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। एक तरीका ये है। तो ये तो है फर्जी तरीका। यहाँ पे आप कैसे करना है आपको सिंपल, आपको एक बात पता है। अच्छा, डिस्काउंट होता क्या है बेसिकली? डिस्काउंट क्या होता है? जो मार्क्ड प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है, और जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, जो सेलिंग प्राइस और जो मार्क प्राइस में डिफरेंस होता है वही तो डिस्काउंट है। उसने की तो आपने छूट दी है। अगर आप 100 रुपए का सामान 800 में दे रहे हो तो आप 200 रुपए छूट दे रहे हो। यही तो बात है। यही तो आपका 800 रुपए सेलिंग प्राइस है, आपका 1000 रुपए अंकित मूल्य है, उसी का जो डिफरेंस है वही छूट है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर मुझे एमपी निकालना हो तो मैं सेलिंग प्राइस में सिंपली डिस्काउंट को ऐड कर दूंगा तो मेरा ये क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा मार्क प्राइस, एमपी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है ना? ये फर्जी तरीका हटा देते हैं अभी हम इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कैलकुलेशन कितनी टफ हो रही थी। ठीक, तो आपको ये पता है कि इसमें ये सेलिंग प्राइस कह रहा है, ये डिस्काउंट है, ये सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट है, यही तो आपसे कह रहा है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो ये 29600 के आसपास होगा कि नहीं? क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू तो आसपास होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका देखूं, इसका देखो 29 और 29 और आइए आपका बन रहा है 700-800 के आसपास बन जा रहा है, जबकि यहाँ पे 600 ही है। तो आपका ये वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो 16, 13, 29 और यहाँ पे 570 और 83 600 बनता है तो यहाँ पे ये इसके बराबर है। तो आपका ये वाला आंसर हो सकता है। ऐसे ही आपका ये वाला भी आंसर हो सकता है और आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका ये और ये तो कट गया, आपके पास दो ऑप्शन बचा है। कौन कौन से ऑप्शन आपके पास बचे हैं? ये वाले ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब आपको एक बात और समझना है, हम दो डिस्काउंट दे रहे हैं, 48% का और 15% का। तो अगर आप नेट डिस्काउंट निकालना चाहोगे, आपको एक्चुअल में निकालना है और आपको पता है कि 50% से डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिख रहा है ये 48-15 जो होता है वो आपका 63 होता है, और 63 में जब आप माइनस करोगे तो आप 48 × 15 करोगे, मतलब 7 या 8 के आसपास आपको माइनस करना पड़ेगा। अप्रॉक्स में मैं वैल्यू गेस कर रहा हूं बस, क्योंकि आप 48 को आप 50 मान लो, इसको 15 मान लो, तो भी तो 7.5 ही हो रहा है। तो भी आपका 63 में से 7.5 भी आप घटा दोगे तो भी आपका 57% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सिंपल आपको ये समझना है कि आपका 50% से तो ज्यादा ही डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, किसी आइटम पे 50% से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जैसे 100 रुपए पे आप सपोज 60% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 60 रुपए की आप छूट दे रहे हो, आपको आइटम 40 का मिल रहा है। तो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो आपका डिस्काउंट से तो कम रहेगा। आपको डिस्काउंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम रहेगी। समझ गया ना? बेसिकली अगर 50% से ज्यादा का डिस्काउंट है तो आपको छूट ज्यादा की मिल रही है, आपका सेलिंग प्राइस कम है। फिर समझ गया? तो वही चीज है। तो इसमें क्या है, आपका 50% से ज्यादा छूट मिल रही है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कम रहेगा, आपका डिस्काउंट ज्यादा रहेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे आपका डिस्काउंट कम है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया है, जो आपका ये डिस्काउंट दिया, उससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपका डिस्काउंट ज्यादा है। तो आपका यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ओरली था, ये कुछ भी, इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखो कह रहा है एक आइटम है जो इतने का है ना, इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, 15 का और 20 का। तो सेलिंग प्राइस बताना है। अब इसको तो बहुत ही सिंपल है, आप सिंपल ये किए, 15% का डिस्काउंट ये हो गया, 20% का डिस्काउंट ये हो गया। आपको सिंपल आंसर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक आइटम है जो कि आपका 10,000 का है, इस पे हम 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, 20%, 10% और K%। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 10,000 ये है, आप इस पर डिस्काउंट दे रहे हो 20%, मतलब इतने का डिस्काउंट दे रहे हो। फिर आप इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 9/10 का दे रहे हो। फिर आप K% का दे रहे हो, तो जिसको हम 100 - K/100 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। वैसे मैं इसको x लिखना पसंद करता हूं, लेकिन मैं आपके लिए 100 - K लिख रहा हूं ना। देखो ये मैंने क्यों लिखा, अगर आपको समझ नहीं आया तो सिंपल सी बात है। अगर आप जैसे 4% का डिस्काउंट दे रहे हो, 4% का, या आप सपोज 7% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप सिंपल कोई भी वैल्यू रहती है उसको हम 93/100 से तो मल्टीप्लाई करते हो। तो ये आपने क्या किया, आपने ये 100 - 7 ही तो किया, तो वही तो मैंने 100 - K ही तो किया। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो इतना है 6120। तो यहाँ से मेरा ये चला गया, यहाँ से इस 100 से मेरा ये 2 जीरो चला गया,
यहाँ से मेरा 9 से अगर मैं काटूँ तो 9 छक 9 7 9 छक 54 होता है और ये आपका 72 होता है। ये आपका चला जाएगा 8 5। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू 15% आ गई, जो कि डिस्काउंट है। एक के आपका के परसेंट डिस्काउंट है। अब आपसे कह रहा है आपको एक सिंगल डिस्काउंट पे देना है के प्लस 20, मतलब आपको 35% डिस्काउंट पे देना है। तो सिंपल आपको जो 10,000 का आपका आइटम है ये आप कितने पे दे रहे हो, 35%, मतलब 13/20 में दे रहे हो। तो आपका ये 5 हो गया और 13 25 होता है 65। तो आप सिंपल इतने में दे रहे हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। 35%, हाँ ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, मुझे क्या बताना है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है 3 सक्सेसिव का। तो यहाँ पे मैं आपको देखो, यहाँ पे आप ऐसे नहीं इजीली गेस कर पा रहे हो, तो सिंपल आप क्या करोगे, ऐसे भी कर सकते हो वैसे। 25 और 12, 12 इंटू 25 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 25 प्लस 12 अगर मैं करूँ और माइनस 25 इंटू 12 अपॉन 100 करूँ, तो मुझे यहाँ पे 25 12 मुझे दिख रहा है कितना, मुझे दिख रहा है 37। 37 माइनस 250, ये 3, मुझे 3 जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 3। तो यहाँ से मेरा आ जा रहा है 34। 34% नेट आ गया। फिर मैं 34 और 18 में निकाल लूँ अगर, तो आपको दिख रहा है 8 माइनस 34 इंटू 18 अपॉन 100। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ से आपका नेट आ जाएगा। ठीक है, आगे जाओ। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप 100 इंटू 12% की छूट है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 25 में आपने 3 की छूट की है, जो कि आप 22 लिख सकते हो। फिर आप इसको 18% को सिंपल 82 अपॉन 100 लिख सकते हो। फिर 25% को आप 3/4 लिख सकते हो। आप यहाँ से 100 काट सकते हो, यहाँ पे आपका 25 चौका हो रहा है 100, और यहाँ से आपका ये आपका जो भी आ जाए, अगर मैं आपको बताऊँ 6 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको 22 से कर दोगे, 6 दूनी 12, 2 हाथ लगा 1, 9 4 4 9 2 2 1, इतना आ जाएगा आपका 54.12। तो जब 54.12 आ जाएगा तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप दोनों तरीके में कोई भी तरीके से कर सकते हो, समझ गए। ये वाला थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव, ये वाला थोड़ा ईजी है। और मैंने आपको बताया ये 100 की वैल्यू जो है वो अब इतनी हो जा रही है। तो जब इतनी हो जा रही है तो आपको जितना कम है ये 100 से, उतना ही आपका डिस्काउंट है। तो यहाँ पे आपका ये वाला डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक आइटम का जो अंकित मूल्य है वो 1500 है, 1500 है। इस पे मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ, x% ईच का, मतलब x% का मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे x% की वैल्यू नहीं पता, तो मैं सिंपल इनटू इसको क्या करूंगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर दूंगा। और यही फिर मैं 100 माइनस एक्स इंटू अपॉन 100 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे जो डिस्काउंट मिला वो इतने रुपए का मिला, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैं 1500 में से जो डिस्काउंट है उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 9 हो गया। तो ये मेरा हो गया डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मेरा आ जाएगा 9126। ठीक है, 9126 2.6। ठीक है, तो ये मेरा 912.6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 0 से 2 जीरो जा रहा है, और यहाँ पे मेरा 2 जीरो से यहाँ पे अगर मैं इसको भेज दूँ तो ये मेरा पॉइंट हट के सिंपली यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा। अगर मैं इसको 15 से काटूँ तो मेरा होता है 15 छक्का 90, और फिर मुझे 0 बार ले जाना पड़ेगा, और फिर 15 अट्ठे 120 और 15 चौका 60, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 6084 आ रही है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो ये 2 और 8 में हो सकता है, और ये मेरा 7 बार जा सकता है, 72 या 78 में से एक होगा। तो मैं सिंपली 75 का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो जो मेरा इतना आ जाएगा, मुझे पता है ये वैल्यू से ज़्यादा है ये वाली वैल्यू, तो ये सिंपली 75 से ज़्यादा का ही स्क्वायर होगा, तो ये 78 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू जो मेरी आ जाएगी वो मेरी 100 माइनस एक्स की वैल्यू है ना, ये यहाँ से x वैल्यू जो मेरी आएगी वो 32 आएगी, मतलब मुझे 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपसे कह रहा है आप सेलिंग प्राइस बताओ जब इस पे मैं सिर्फ एक x% का, मतलब सिर्फ 32% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तब आप इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल आपको 1500 को क्या करना है, 32% मतलब आप सिंपल 78 अपॉन आपको 100 कर देना है। हाँ ठीक है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर, ये 1500 है। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 780 आपका, और ये 5 पे जाओगे तो आपका कितना चला जाएगा, ये
780 का आधा कर दो तो 390, तो आपका 1170 आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हमसे पूछता है ना कि इसमें से जैसे हमें 2-3 टाइप के डिस्काउंट दे रहेंगे, हमसे पूछेगा कि कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि जो डिस्काउंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी ना, वो कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब कस्टमर को जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना उसको फायदा रहेगा, और एज अ शॉपकीपर वो जितना कम डिस्काउंट देगा उतना शॉपकीपर को ज़्यादा फायदा होगा। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट रहेगा कस्टमर के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है, और जितना ही कम डिस्काउंट रहेगा दुकानदार के लिए उतनी ही अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो हमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक में क्या कहता है, हमें सिंपल सक्सेसिव डिस्काउंट से, जैसे 2-2 डिस्काउंट दे दिया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें 2 डिस्काउंट दिया है, एक 25% का डिस्काउंट है और एक कैश सक्सेसिव डिस्काउंट है 14 और 12 का। पूछा है कौन सा बेटर है। तो सिंपल, ये तो 25% डिस्काउंट है, इसका हम क्या करेंगे, सक्सेसिव से निकाल लेंगे, सक्सेसिव से निकाल लेंगे, और जो भी डिस्काउंट जिसमें ज्यादा मिल रहा है उतना कस्टमर के लिए ज्यादा, वो ज्यादा बेटर डिस्काउंट ऑफर रहेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हमें जो इसका सम रहता है ना, 10-40 हो गया, इसका 50 हो गया, इसका 20-30-50 हो गया, इसका 25-25-50 हो गया, ये 4 डिस्काउंट दे देगा और मुझसे पूछेगा कौन सा बेटर है ना, जहां पे इन दोनों का सम इक्वल होता है। इस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर आप इसका सक्सेसिव निकालो तो 10 + 40 - 10 × 40/100, ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 46% आपका क्या डिस्काउंट। यहाँ पे तो 50% डिस्काउंट साफ साफ दिख रहा है। इसको अगर मैं 50 और 0% डिस्काउंट की तरह भी देख सकता हूँ, तो 50 + 0 - 50 × 0/100 = 50% डिस्काउंट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 20 + 30 - 20 × 30/100, जो कि आपका आ रहा है यहाँ पे 44% का डिस्काउंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25 + 25 - 25 × 25/100, जो कि आपका, अगर मैं थोड़ा बड़े में दिखाऊंगा आपको, तो 43.75% का डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप कैलकुलेशन देखो तो यहाँ पे तो सब में 50-50 आ रहा है, सब में 50-50 आ रहा है। जो आपका जो मेन फर्क आ रहा है, आपका यहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे गेम जो है आपका चेंज हो जा रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट सबसे कम है, तो मतलब सबसे कम वैल्यू माइनस हो रही है, और जब सबसे कम वैल्यू माइनस होगी तो आपका सबसे ज्यादा डिस्काउंट आएगा। जैसे अगर आप देखो इस 50 वाले केस में देखो, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू, जीरो वैल्यू माइनस, सबसे प्रोडक्ट सबसे कम आ रहा है, मतलब जीरो आ रहा है, और यहाँ पे सबसे कम वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ पे डिस्काउंट सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे उसके बाद जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट 4 आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे कम, उसके बाद सबसे कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे डिस्काउंट उसके बाद सबसे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 6 है, तो यहाँ पे डिस्काउंट फिर और मतलब उससे और कम आ रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 6.25 है, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट और कम आ रहा है। ठीक है। तो आप, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिंपल आप याद रखो, अगर सम में सेम है, सम में सेम है, तो जिसमें गैप ज्यादा है उसमें डिस्काउंट ज्यादा है। क्या बोला मैं, गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा, इसको आप नोट कर लोगे, डिस्काउंट ज्यादा। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया, यहाँ पे रीजन बता दिया, जिसमें गैप ज्यादा है उसका जो प्रोडक्ट है सबसे कम आ रहा है, जिसमें गैप सबसे कम है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है। और जब प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो आपकी डिस्काउंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अब प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है तो आप ज्यादा वैल्यू माइनस करोगे इसमें से, तो ऑब्वियस आपकी ये वाली वैल्यू कम आ जाएगी, उतनी कम आएगी। ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा। और अगर आपका इसमें देखो गैप, इसमें आपका 30 का गैप है, इसमें आपका 50 का गैप है, इसमें आपका 10 का गैप है, इसमें आपका 0 का गैप है, तो आप देखो गैप सबसे ज्यादा 50 का है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी पे मिल रहा है। फिर गैप इस पे है तो फिर आपका देखो 46% मिल रहा है, ये 50 मिल रहा था, फिर 10 का है तो आपको 44% डिस्काउंट मिल रहा है। गैप सबसे कम इसमें है तो आपका 43% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिसमें गैप ज्यादा है उसमें आपका डिस्काउंट ज्यादा है। ये कब, ये उसी केस के लिए जब यहाँ पे आपका दोनों का सम जो है वो सेम है, अदरवाइज आप ये तरीका नहीं लगाओगे। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट है, यहाँ पे 20 और 5 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे जो गैप है वो 25 का गैप है, क्योंकि अगर दूसरा जो डिस्काउंट है उसको आप 0 मान लो तो आपको यहाँ पे गैप 25 का दिख रहा है, यहाँ पे आपका गैप कितने का दिख रहा है, यहाँ पे आपका गैप दिख रहा है 15 का गैप दिख रहा है बेसिकली। तो गैप किसमें ज्यादा है, इसमें गैप ज्यादा है, तो आपका ये डिस्काउंट बेटर है। लेकिन आपसे यहाँ पे ये चीज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे जो पूछ रहा है वो हम देखते हैं सिंपली। देखो हमसे कह रहा है, देखो यहाँ पे 25 का डिस्काउंट दे रहा है, और जो ट्रेडर भी है वो 20 और 5 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 + 5
25 और 25 माइनस 20 इंटू 5 100/100 1, तो आपका सिंपल यहाँ पे 24% का सक्सेसिव डिस्काउंट आ रहा है। नेट डिस्काउंट आपका 24% का आ रहा है। ट्रेडर बी, तो ट्रेडर बी आपको 24% का डिस्काउंट दे रहा है। ट्रेडर ए आपको 25% का डिस्काउंट दे रहा है। और यहाँ पर लिखा क्या है, इफ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 मोर देन द डिस्काउंट गिवन बाय बी। अगर जो ट्रेडर ए आपको दिख रहा है 25% ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, और कितना ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, 1% का डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है, और इसी 1% की वैल्यू आपको 320 दी है। और आपको पता है जो डिस्काउंट निकालते हैं हम एमआरपी पे निकालते हैं, तो एमआरपी का जो 1% है वो 320 है। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा एमआरपी है, तो आपका एमआरपी कितना जाएगा, एमपी आपका सिंपल 320 में आप 2 जीरो चिपका दोगे, क्योंकि 100% आपकी एमआरपी की वैल्यू है। अगर मैं आपको फिर से समझाऊं, देखो यार 1% की वैल्यू, 1% डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 320 दी हुई है। डिस्काउंट निकालते हो आप एमआरपी पे, मतलब ये एमआरपी का 1% है, तो एमआरपी का 100% ही एमआरपी होगा, तो सिंपल 320 में 2 जीरो चिपका दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। मुझसे क्या कह रहा है, ठीक है, मुझसे क्या कह रहा है, देखो एक कस्टमर है, कस्टमर है, ठीक है, एमआरपी मेरी इतनी है और वो 2 डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एक 25% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और दूसरा 14 और 12 का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सम है ना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे आप वो वाला तरीका नहीं लगाओगे गैप ज्यादा वाला, वो तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको कितने का मिल रहा है, 14/12 होता है, 14 + 12 - 14 × 12/100, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है ये आपका ये हो जा रहा है 26, 26 माइनस 16.8 आ जाएगा ये, क्योंकि 120 और 12 चौक 48 होता है, तो 16.8 आ जाएगा, 1.68 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये 25 माइनस 0.68 का डिस्काउंट भी कह सकते हो आप इसको, इतने का आप डिस्काउंट कह सकते हो इसको। और आपको ये 25% का डिस्काउंट है, तो आपको बताओ कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए ज्यादा है। जो डिस्काउंट ज्यादा है, डिस्काउंट ज्यादा ये है क्योंकि ये तो 25 से कम वैल्यू है, ठीक है, तो ये वाला आपका ज्यादा बेटर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन इज बेटर फॉर द कस्टमर एंड हाउ मच, कितना ज्यादा बेटर है। तो आपको पता है ये 0.68% ज्यादा बेटर है, समझ रहे हो। और ये 0.68% की वैल्यू अगर आप निकालोगे किस पे, एमआरपी पे निकालोगे, तो आपका 68 पॉइंट समथिंग आएगा, 668 है, 680 ऐसा कुछ आएगा। तो आपको पता चल गया ये पहला वाला ऑफर ज्यादा बढ़िया है, पहला वाला ऑफर ज्यादा बढ़िया है, और 68 से ज्यादा बढ़िया है, समझ गए। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो आपको देखो ये पूछ रहा है सिंपल, आपका ये क्या है 10,000 है ना, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो का आपका 68 आ गया। तो पहला ऑफर आपका अच्छा है, 68 से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एमआरपी दी है 4820, अब 3 अलग अलग शॉपकीपर हैं, तीनों अलग अलग प्रकार का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, 20-20 का कर रहा है, 25-15 का कर रहा है, 30-10 का कर रहा है। यहाँ पे तीनों जगह जो सम है वो 40 का है। तो मैंने बताया जहां पे गैप ज्यादा है वो डिस्काउंट बेटर है, किसके लिए, कस्टमर के लिए बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0 का गैप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 का गैप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 20 का गैप। तो मुझे पता चल गया ये वाला ऑफर ज्यादा बढ़िया, मतलब सी जो दे रहा है वो ऑफर ज्यादा बढ़िया है, किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो सी वाला ऑप्शन मेरा हो जाएगा। अब इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, हाउ मच, कितना डिस्काउंट, कौन सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है और कितना कितना दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 30 + 10 40, 40 - 3, बेसिकली मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ। तो यहां से मेरा 37% का मुझे डिस्काउंट दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 37% का डिस्काउंट निकालूं, 37/100 किस पे डिस्काउंट है, ये 4820 पे। तो मुझे 1 जीरो से 2 जीरो कटता हुआ दिख रहा है, और साथ में मुझे दिख रहा है 7 दूनी 14, और ये पॉइंट में वैल्यू ऐसी आएगी जो इसमें आ रही है, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एमआरपी जो मुझे दी है वो मुझे दी है 28,000। ठीक है, अब मैं सिंगल डिस्काउंट दे रहा हूं 24% का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं 16 और 10 का। तो यहाँ पे तो 24% डिस्काउंट है, यहाँ पे जो है वो 16-10 का है, जो कि मुझे दिख रहा है 16 + 10 और माइनस मेरा 1.6 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 26 - 1.6, जो कि मुझे 24.4 दिख रहा है परसेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पे 24% डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे 24.4 डिस्काउंट मिल रहा है। और मुझसे पूछा गया है विच वे विल हैव लोवेस्ट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लोवेस्ट सेलिंग प्राइस किस पे होगा, जिस पे डिस्काउंट ज्यादा होगा उस पे सॉरी, जिस पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा उसका सेलिंग प्राइस कम होगा ना, क्योंकि ज्यादा की छूट मिले तो आपका सेलिंग प्राइस कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस आपका वे 2 में दिख रहा है, वे बी में, तो वे बी तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा गया
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, मतलब कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो आपको पता है यहाँ से आप निकाल लोगे 28,000 इंटू इतने परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो ये कितना है, ये आप इसका 75.6 कर दोगे, 75.6 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, एक जीरो से आपका 0.8 चला जाएगा, और आपका 8 छक होता है 48। तो आपको दिख रहा है क्योंकि आपका यूनिट डिजिट आ रहा है 8, तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जो पार्ट करने वाले, जो टाइप करने वाले हैं ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और हमारा डिस्काउंट, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन आता है। इसी पे बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरली ना। तो आपको अगर अब मैं आगे कराऊंगा ना, तो आपको प्रॉफिट लॉस तो अच्छे से ही आना चाहिए। इसके पहले तो आपका ऐसे भी चल जाता ना, मुझे लगता है इसके पहले आपका ऐसे भी चल जाता, लेकिन अब जो है उसमें आपको प्रॉफिट लॉस आना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन काफी हैं। ठीक है, 25-26 क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए काफी क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, आप भी करोगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। देखो, एक शॉपकीपर है जो अपने आइटम को ना X% एबव कॉस्ट प्राइस पे मार्क कर रहा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सपोज 100 होता, तो जो मार्केट प्राइस है वो 100 प्लस X होता, ऐसा कुछ होता। ठीक है, मैं आपको हर एक लाइन का मतलब बता रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी अभी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको हर एक बात का मतलब बता रहा हूँ। कह रहा है जो लिस्टेड इज प्रोडक्ट, अगर आप हिंदी में पढ़ो, एक दुकानदार अपने उत्पाद को लागत मूल्य से X% अधिक पे सूचीबद्ध करता है। मतलब बेसिकली उसका जो मार्केट प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है, वो 100 प्लस X, अगर सीपी आपका इतना है, सीपी और एमपी। मैं आपको हर लाइन का पहले मतलब समझा दे रहा हूँ। एंड सेल्स इट बाई अलाउइंग 30% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एमपी 100 है, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा 70 होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस एमपी का मेरी ये बात कह रही है, सीपी एमपी की बात मेरी ये कह रही है। इसके बाद कह रहा है इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4.8। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा सीपी 100 होता, तो मेरा जो एसपी होता वो 95.2 होता। इतनी बात तो आपको समझ में आई रही होगी, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, आपको एक दूसरे से लिंक नहीं करना है। अभी तीनों लाइन का मतलब मैंने अलग अलग लिखा है। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो देखो देखो, सिंपली है। मुझे यहाँ पे कह रहा है कि 30% का दे रहा है डिस्काउंट, मतलब अगर एमपी मेरा 100 है, तो मेरा जो एसपी होगा वो मेरा 70 होगा। ठीक है, 70 होगा। अब कह रहा है उसको जो लॉस हो रहा है वो 4.8% का हो रहा है। तो आप इसको अगर भूल जाओ, भी भूल जाओ, एकदम भूल ही जाओ इसको। आप अब सिर्फ प्रॉफिट लॉस को सोचो, तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, 4.8% का लॉस हो रहा है। तो मतलब जो ये 70 की जो वैल्यू है, ये अगर मैं सीपी निकालना चाहूं, तो ये 70 किसकी वैल्यू है, ये 70 आपकी 95.2 की वैल्यू है। तो जो 100 की वैल्यू होगी, ये आपकी क्या होगी, सीपी होगी। तो अगर आपका एसपी 70 है, तो आपको पता है 70 किसकी वैल्यू है, 70 है वैल्यू आपकी 95.2 की, 70 है वैल्यू। और आपकी 100 वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी सीपी, क्योंकि आपने सीपी 100 माना था, तो आपका 95.2 आपका एसपी आया था। इतनी बात आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत है, ये प्रॉफिट लॉस में बता रखा है हर चीज। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है। एक्स की वैल्यू क्या है, आप देखो एक्स की वैल्यू क्या है, आप ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखो। तो अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो ये है ना, सीपी और एसपी का ही, सॉरी एमपी का ही रेशियो दिया है कि सीपी अगर आपका 100 है, तो आपका एमपी है 100 प्लस एक्स। तो अगर मैं इसका और इसका रेशियो निकालूं, रेशियो, तो आपका ये 100 से 100 चला जा रहा है, आपका 70 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 95.2 आ जा रहा है। अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया। अगर मैं इसको 7 से काटूं, तो ये मेरा बन जाएगा 100, और ये मेरा बन जाएगा, ये सीपी और एमपी की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा 1 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 25, 3 बन गया, और यहाँ पे आ गया मेरा 6, तो ये 136 बन गया। और आपको दिख रहा है ये 36% ज्यादा है, और आपको मैंने बताया था कि आपका यही 36% ज्यादा पे मार्क किया, तो ये एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 36। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही टफ नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किया। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन जो है उससे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है एक शॉपकीपर है जो 18% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है इस मशीन पे ना, सॉरी इस पे वो बेच रहा है। 18% का ऑफर करने के बाद इस पे बेच रहा है। इफ ही डज नॉट एनी ऑफर, अगर वो ऑफर नहीं करता डिस्काउंट का, तो वो उसको 18% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो 18% का ऑफर दे रहा है, तो मतलब जो आपका 100 का आइटम था, वो आपका कितने का पड़ रहा है, वो तो 82 का पड़ रहा है।
और इस 82 की जो वैल्यू दी है वो आपकी 48, इसकी जो वैल्यू दी है वो 48,380 दी है। ठीक है, तो यहां से हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? आपको अगर मैं इसको 82 से इसको काट दूं, अगर मैं तो इसको 82 से काट देते हैं बेसिकली, तो 82 से चला जाएगा ये 5 बार, 5 छक 48 बार भी चला जाएगा, लेकिन 48 बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बार जाएगा, तो 5 दूना 10 होता है, हाथ लगा 1, 8 पचे 40, 41, यहाँ से आपका आ जाएगा 73, 8, और यहाँ से आपका चला जाएगा ये 6, 9 दूनी 18, तो यहाँ से आपका 9 बार चला गया, तो आपका ये आ गया। तो अगर आपकी वैल्यू ये है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 590000, ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी मार्क प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस था। इतनी बात आपको क्लियर है ना? इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, तो वो भाई इतने पे ही तो बेचता, इतने पे ही बेचता है ना। ठीक है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है? उसको 18% का प्रॉफिट होता। मतलब ये जो वैल्यू है अब ये 118 की हो जाती, तो ये 118 की वैल्यू हो जाती है, उसको प्रॉफिट कितने का होता? 18% का। तो ये 118 की वैल्यू हो जाती है, और सीपी मेरा 100 जाता, तो मेरा ये 118 हो जाता, तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। तो यहां से आप नहीं निकाल सकते, ये आपको दिख रहा है ये दूना जा रहा है और ये आपका जा रहा है 5 बार, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 50,000। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर तो मैं आपको एक बार आप शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, सिंपली एकदम आसानी से इसको कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल इसको ऐसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखो इतना सोच पा रहे हो ना, तो अब आपको सोचना है, डायरेक्ट आप ऐसे करोगे। देखो देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो 18% का डिस्काउंट दे रहा है और उसको इतने पे बेच रहा है, इतने पे बेच रहा है 18% डिस्काउंट देने के बाद। तो जो ये वाली वैल्यू है, डिस्काउंट हम एमआरपी पे देते हैं, इतनी बात आपको पता है ना। ठीक है, तो 18% डिस्काउंट पे दे रहा है, तो जो आपकी 48380 जो वैल्यू दी है वो आपको कितने की दी है? वो आपको 82 की दी है, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका एमआरपी आ गया। ये आपका क्या आ गया? ये आपका एमआरपी आ गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अगर इसको डिस्काउंट नहीं देता, मतलब अगर एमआरपी पे ही बेचता, तो इसको 18% का प्रॉफिट होता। मतलब ये आपकी वैल्यू 118 की दी है और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे काट दिया था, मेरे ख्याल से 590 से मैंने काट दिया था, और यहाँ से मुझे ये दिख गया 2, और यहाँ से मुझे ये दिख गया 5, तो यहाँ से आपका 50,000 डायरेक्ट वैल्यू आ गया। आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी कैलकुलेशन ईजी है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सोचना है। ऐसे में आपको आपकी थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप करूंगा, आपको उसी तरीके से सोचना है, समझ रहे हो? धीरे धीरे आप सोचने लगोगे। देखो क्या कर रहा है, एक शॉपकीपर जो है वो 17% का प्रॉफिट कमा रहा है। कब कमा रहा है? जब वो किसी किताब को 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है। ठीक है, ऑन द प्रिंटेड प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 500 है, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 17% का प्रॉफिट पे दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा मेरा 117/100 होगा कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखो फिर से, 17% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 500 दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं ये लिख दूंगा, ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब मुझसे क्या कह रहा है, ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब आप देखो, आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जो हमने लिख दिया वो हम भूल जा रहे हैं। अब मैंने इतना लिख दिया, ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अब आप बाकी सब कुछ भूल जाओ एकदम। अब आपसे क्या कह रहा है, हम 10% का दे रहे हैं डिस्काउंट उसके प्रिंटेड प्राइस पे, तो जो ये प्राइस है, सेलिंग प्राइस 10% का डिस्काउंट दे रहे, तो वो सेलिंग प्राइस ही तो बन रहा है। तो जो ये वैल्यू है, ये 10% हमारा छूट देने के बाद का है, तो ये जो वैल्यू दी है, ये आपको 9 की वैल्यू दी है, ये आपको 9 की वैल्यू दी है। ये जो वैल्यू है आपको, ये 9 की वैल्यू दी है, आपको 10 की वैल्यू बतानी है। समझ गए? नहीं समझे? एक बार और समझा रहा हूं। देखो 500 कॉस्ट प्राइस था, इसको मैंने 17% प्रॉफिट पे बेचा, तो मेरी ये होगी सेलिंग प्राइस। अब मैं सब कुछ भूल गया, मुझे बस सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है 10% का मैंने डिस्काउंट दिया था, इस पे मैंने 10% डिस्काउंट भी दिया था, तो 10% डिस्काउंट देने पे ही तो सेलिंग प्राइस होता है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब ये 9 का ग्रुप है, 9 का मतलब इतना है, ये मेरा कितना है? ये मेरा पूरा 9 का मतलब है। और मुझे अगर मार्क प्राइस निकालना तो मैं उसको 10 की वैल्यू निकालूंगा। समझ गए? तो फिर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया था, सिंपल 9/10 ऐसे लिख दिया था। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 13×5 = 65, तो 65 करके कुछ आएगा, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन करता हूं, देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आपको अच्छे से समझाऊं, जिससे आप समझ जाओ कि दिमाग में बैठ जाए। देखो एक शॉपकीपर है जो 28% का दे रहा है डिस्काउंट
ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, स्टिल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अगर वो इतना रुपए कमा रहा है, आपको देखो ये 30% का मतलब इतना दे दिया। आपसे पूछा क्या, मुझसे मार्केट प्राइस पूछा, एमपी पूछा है, आपको बिल्कुल ही काम दिमाग से सुनना है, आराम से। 30% प्रॉफिट का मतलब है इतना, तो आपका 39.9 जो है ये 30% की वैल्यू है, तो ये 100% की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा सीपी आ गया, सीपी आ गया, सीपी, ठीक। लेकिन मुझे सीपी से मतलब नहीं है, मुझे एसपी से मतलब है, क्योंकि एसपी से क्या मतलब होता है, सिंपल देखो, सीपी एसपी एमपी। सीपी पे प्रॉफिट देते हैं तो मेरा एसपी निकलता है, एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, मेरा एसपी निकलता है। इसलिए हम एसपी को लेकर चलते हैं, तो मैं भाई यहां पे सिंपल एसपी निकालूंगा। तो एसपी मेरा 130 है, क्योंकि 30% का प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा अगर 100 है तो एसपी मेरा 130 हो जाएगा। समझ में आ गया, या इसको 10 मानो तो इसको 13 मान सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने 30 माना है, तो अगर 30% की वैल्यू, तो मेरा एसपी 130 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने 28% का डिस्काउंट दिया। अब मैं सब कुछ भूल गया, मेरा एसपी ये निकल गया, मैंने 28% का डिस्काउंट दिया था, तो ये जो मेरी वैल्यू थी वो किसकी है, ये मेरी है वैल्यू 72 की वैल्यू है मेरी ये। और मुझे क्या निकालना है, मुझे बताना है मार्क टाइम, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये 0 से गया मेरा 0, ये मेरा यहाँ से गया 1 0, और यहाँ से मेरा 133 आ गया, ठीक है, 133 आ गया। और यहाँ से मेरे नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप इजिली 133 इंटू 13 और इंटू मेरा 1/72, 10/72 आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको इसको भी करके बता दूं अप्रॉक्स में कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं इसको 12 मान लूं, मान लेता हूं मैं उसको 12 नहीं, छोड़ो 13 ही मान लो, तो आपका ये जो आ जाएगा, आपका ये 5.5 के आसपास आएगा, क्योंकि 13 छक्का होता है 78, तो मेरा 5.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं, सपोज ये 5.5 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब मैं इसको कम वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, ये वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता, तो मेरी ये जो वैल्यू आती, वो आप देख रहे हो 2 करके कुछ आ रही है, 2 करके कुछ आ रही है, क्योंकि ये 1330 है। तो 6 से डिवाइड करने पर इतनी आ रही है, तो 5.5 से डिवाइड करने पर तो और ज्यादा आएगी, तो मेरी वैल्यू 240 आएगी, एक ही वैल्यू से ज्यादा है तो 240 आएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूं, आप बिल्कुल वैसे वैसे समझते चले जाओ। इसको और भी करने के तरीके हैं, और क्या तरीका है इसको, अगर मैं करने का तरीका बताऊं आपको, एक और तरीका बताऊं, लेकिन वो तरीका बेकार मुझे लगता है। इसका एक और तरीका है, सिंपल मैं क्या करता हूं, एमपी सीपी सीपी एसपी और एमपी का रेशियो लिख लेता हूं, सीपी एसपी और मैं एमपी का रेशियो लिख लेता हूं। ऐसे भी कर सकता हूं मैं। क्या कह रहा है, 30% का प्रॉफिट मतलब 10 और 13 का रेशियो है, और कह रहा है 28% का डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 72 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 13 को ऐसे, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 72 को ऐसे, तो मेरा 72 इंटू 10 मेरा सीपी हो जाएगा, 13 इंटू 72 मेरा एसपी हो जाएगा, और 1300 मेरा क्या हो जाएगा, 1300 मेरा हो जाएगा एमपी। यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू दी है, मुझे यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पे मुझे 72 इंटू 3 की वैल्यू दी है, 39.90 दी है, और मुझे 1300 की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मुझे बेकार तरीका लगता है, मुझे यही तरीका अच्छा लगता है जो जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। देखो फिर से आप ध्यान से समझ नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो एक शॉपकीपर है जो कि किसी आइटम को 20% हाइयर प्राइस पे मार्क कर रहा है उसके कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, मार्क कर रहा है। तो यहाँ पे सीपी और एमपी लिखो, एमपी ये अगर 100 है तो ये 120 है, ये तो कह रहा है, ठीक है। अब इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब इस पे डिस्काउंट एमआरपी पे देते हैं, इसका 10% 12, तो इस पे अगर 12 डिस्काउंट दोगे तो ये 108 रुपए का पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। आपका गेन परसेंट पूछा, आपको दिख रहा है 8% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल, आ गया। देखो एक शॉपकीपर है जो 28% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है एमआरपी पे ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट। अगर उसको गेन जो हो रहा है इतने का हो रहा है, तो आपको पता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इतने का लाभ हो रहा है, मतलब 20% की वैल्यू दी है, तो 3080 जो आपको है 20% की वैल्यू दी है। तो अगर आपको एसपी निकालना, तो एसपी निकालने के लिए आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि भाई 100 से 120 ही तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 से 20 प्रॉफिट, 120 पे तो सेलिंग प्राइस है, तो यहां से आपको 20 की वैल्यू पता है, 120 की निकालना, तो ऐसे ही तो निकालते हो। ये आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आपसे क्या पूछा है,
आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछा है, वाह, इसमें तो इसका कुछ काम ही नहीं था। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो सिंपली, आपका ये सिंपल आपको इसका 6 टाइम्स कर देना है तो आपका 48 आ जाएगा और आपका 36 18 आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका 28% का कोई काम नहीं था। अगर यहाँ पे आपसे एमआरपी पूछता तब आप क्या करते, आपको पता है 28% का हम दे रहे हैं डिस्काउंट, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 82 की, सॉरी 72 की वैल्यू हो जाएगी, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यहाँ पे ये एमआरपी निकालने के लिए करना पड़ता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आओ, देखो एक डीलर है जो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 18% का, उसको फिर भी 24% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इफ एन आर्टिकल कॉस्ट इतना टू द डीलर, ठीक है, डीलर को जो है वो इतने रुपए का पड़ रहा है डीलर को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको अगर सीपी पता है, आपको एसपी पे जाना है, वहां से आपको एमपी निकालना है। पहले हम एसपी पे जाते हैं, फिर हम एमपी निकालते हैं। अगर मुझे एमपी दिया तो वहां से सेलिंग प्राइस पे आएंगे, फिर हम वहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस पे ही हमें जाना है, फिर वहीं से हमें इधर कूदना है, वहीं से हमें उधर कूदना है। सिंपल सा फंडा है। तो देखो मुझे क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, मुझे सीपी पता है, कॉस्ट प्राइस मुझे 15 पता है, 60 पता है। अब मैं इस पे प्रॉफिट कमा रहा हूं कितने का, 24 का, तो ये मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर टू यू? इतना तो आपको मेरे ख्याल से एकदम ही क्लियर हो गया होगा। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। अरे भाई इतने का सामान है, इतना प्रॉफिट कमाया, तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब मुझसे क्या कह रहा है, एक डीलर जो है ना उस पर 18% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो अब ये कितने की वैल्यू है, ये हो गई मेरी 82 की वैल्यू, और इसकी 100 की जो वैल्यू होगी वो मेरी हो जाएगी एमआरपी। आप कैलकुलेट करना, आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे बस आपको मतलब समझा रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करो। देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो अपने गुड को 20% हायर देन एट देयर कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मार्क प्राइस है वो है, जैसे अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस मेरा 120 है। ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है, ये मेरा मार्क प्राइस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेशियो को लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीपी और एमपी का दिया है। अगर मुझे सीपी और एसपी का देता तो मैं यहाँ पे रेशियो नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट अपने जो तरीके से करता हूँ वो करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीपी और एमपी की बात कर रहा है तो बीच में एसपी गायब है, तो मुझे इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एमपी पे देंगे, इस पे 12 का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 108 क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, तो ये आपका 8% रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, एमपी मुझे दिया 625, मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ 32% का, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। कैसे, देखो अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 32% का, तो जो मेरा 625 इंटू 32 के लिए मैं क्या करूंगा, 68 अपॉन 100 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब मैं इसमें 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, मतलब ये इसमें मैंने 25 रुपए कमा चुका हूं, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो मैं सिंपल 25 इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और जब मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया और जब मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, तो मैं इजिली यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूँ। जो आप निकाल लेना, क्वेश्चन ये बहुत ही बेकार दिया है, आप इसको कर लेना ना, आपको मैंने बता दिया क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। कैलकुलेशन भी चलो अगर मैं करूं तो ये मेरा 25 से 25 बार जाएगा, ये मेरा 4 बार जाएगा, ये मेरा चला जाएगा 17 बार चला जाएगा, और 25 इंटू 17 माइनस 25, तो अगर मैं 25 कॉमन ले लूं तो 25 इंटू 16, ये मेरा क्या आ गया, नहीं हाँ ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो ये मेरा 25 इंटू 16 आ जाएगा, और ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सीपी आ गया 25 इंटू 16, ये मेरा आ गया सीपी। एसपी मेरा है 25 इंटू 17। ठीक है, तो मैं ऐसे रेशियो भी निकाल सकता हूं, तो यहाँ पे 16 और 17 का रेशियो आ गया, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पूछा है ना, तो 1/16 का हो रहा है, जो कि कितना होता है 1/16, 6 के आसपास होता है। 1/16 का जो होता है मेरे ख्याल से 6 सही कुछ होता है, आप देख लेना। अगर मैं इसको चलो ऐसे कर दूं तो 25/4 हो जाएगा, तो आपको 6.25 मतलब ये होता है। देखो एक आइटम है जो 400 रुपए का है, एक ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल एक कंपनी जो है उसको ऑफर दे रही है, X% ऑफ दे रही है ऑन इट्स रेगुलर प्राइस अलॉन्ग विद द डिस्काउंट ऑफ 10% कूपन। ठीक है, द प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट, मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, एक X% का दे रहे हैं, वो एक 10% का दे रहे हैं, तो जो वो आइटम पड़ रहा है ना, द प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट वो 216 पड़ रहा है। सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है, 10% का डिस्काउंट 9/10, X% का डिस्काउंट 100 माइनस X अपॉन 100 लिख सकते हो इसको, और ये जो वैल्यू है आपकी 216 है। आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ईजी है। एक शॉपकीपर जो है ना अपना जो आइटम है उसको क्या कर रहा है, 2 डिस्काउंट दे रहा है X का, ठीक है, 1 डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, उसको फिर भी 20% का हो रहा है फायदा।
अगर जो कॉस्ट प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है ऑफ द आर्टिकल वो इतना और इतना है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 920, मार्केट प्राइस 1472। आपको क्या कर रहा है, आपको x % का डिस्काउंट दे रहा है। चलो ठीक है, वो तो हम देख ही लेंगे। हमको 20% का फायदा हो रहा है, उसको हम पहले देख लेते हैं। 12/10 तो 92 इंटू अगर मैं 12 करूं तो मेरा 184 और 92 आ जाएगा। तो यहां से मेरा इतना आ गया 1104। ठीक है, आप यहां से इजीली निकाल सकते हो कि आपको ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। यहां से आप इजीली निकाल सकते हो कि आपको कितना % डिस्काउंट दिया गया होगा, जो आप इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना, रेन्यू जो है उसको बेचती है, 20% डिस्काउंट देती है। ठीक है, ठीक है, उसको फिर भी 25% का हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया। आपको कहां पे जाना है, आपको सेलिंग प्राइस पे जाना है। तो जो उसका मार्केट प्राइस था वो 180 था। आपने क्या किया, आपने उसको डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब आपने इतने में दिया उसे। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आप सब कुछ भूल जाओ, आप सेलिंग प्राइस पे आ चुके हो। अब आपको सेलिंग प्राइस की तरह सोचना है। अब क्या कह रहा है कि उसने उसको 25% का हुआ उसको गेन। अच्छा, 25% का गेन हुआ तो आपको पता है आप इसको 125 की वैल्यू भी लिख सकते हो, या आप इसको 4 और 5 में लिख सकते हो। जैसे आपको क्या है, एक सेकेंड, ये आपका 25% का गेन हुआ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 और 5 में लिख सकते हो। तो आपको ये 5 की वैल्यू दी है, तो ये 5 की वैल्यू आपको दी है, आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहां से नहीं निकाल सकते, आप यहां से बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ। कॉस्ट प्राइस दिया है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो मुझे पता है 250 इंटू 12/10 ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस पे इन्होंने 36 का डिस्काउंट दिया था, तो मुझे पता है जब 36 का डिस्काउंट देंगे तो ये 64 की वैल्यू होगी, 64 की वैल्यू होगी। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। आप बहुत ही आसानी से ये सब कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है। ठीक है, देखो, in the festival season of shopkeeper allows a discount of 10% on every item. Even after giving the discount he makes a profit of 20%। 20% का प्रॉफिट वो फिर भी कमा लेता है। अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी, हम कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 100 वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बात और आपको समझनी है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो मैं सीपी को 100 मानूंगा। अगर मुझे डिस्काउंट निकालना था तो मैं एमपी को 100 मानता। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे 100 से जो भी वैल्यू जितनी ज्यादा या जितनी कम आएगी वही मेरा प्रॉफिट, वही मेरा लॉस रहेगा। और अगर मैं मार्केट प्राइस को 100 मानता, अगर मुझे डिस्काउंट निकालना रहता तो 100 से जितनी वैल्यू ज्यादा या जितनी कम होती वही मेरा डिस्काउंट होता। बेसिकली वहां पर तो कमी होती तो मेरा डिस्काउंट हो जाता, इसलिए मैं सीपी को मानूंगा 100। अब देखो जो कह रहा है वही लिखूंगा, सीपी एसपी एमपी। ठीक है, कैलकुलेशन आप करोगे क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन है तगड़ी तगड़ी। क्या दिखते हैं, क्या है, तो वो क्या कह रहा है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर ये 100 होता तो ये होता है 120। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है, इसने 10% का डिस्काउंट दिया था, तब जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। ठीक है, तो आपको पता है ये 9 की वैल्यू दी होगी। अगर ये 120 है, ये 9 की वैल्यू दी है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा क्या आएगा, एमपी आएगा, जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, तो सिंपली आपको अब पूछा है, अगर मैं इसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो मैं सिंपल उसको इतने पे ही बेचता। जब मैं डिस्काउंट उसको देता तब मैं इतने पे बेचता। तो आपको अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, 1200 को आप 9 से डिवाइड कर दो तो 9 51 होता है 9, और आपका यहाँ पे आ गया, आपका आ गया यहाँ पे आ गया आपका 3 आ गया 30। तो आपको फिर ये तो आपका ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, ऐसे आपका चलता हुआ चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 33.33 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर कब होगा, जब मैं एक भी रुपए का डिस्काउंट नहीं दूंगा उसे, तब। ठीक है, ऐसे अब आओ यहाँ पे, मुझसे पूछ रहा व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट इतना, इतने रुपए का उसको पूछ रहा है कितना मार्क प्राइस करे हो। क्योंकि टैग जो होता है ना, आप देखते हो साड़ी, कोई भी साड़ी की दुकान है, कोई भी दुकान है, जो टैग लगाते हैं दुकान वाले ही लगाते हैं अपने हिसाब से, उसको खरीद के लाए अपने हिसाब से टैग लगा दिए और फिर अपने हिसाब से बेचेंगे उसको। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कितने का टैग लगाए उस, जो भी उसके पास आइटम है, बैग है, जो उसको इतने का पड़ा है, 1680 का पड़ा है, उस पर वो क्या कहती है, 25% प्रॉफिट कमाना चाहती है। 25% क्या कमाना चाहती है, प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो मेरा 5/4 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। उसको क्या कह रही है अब कि उसको 16% का डिस्काउंट भी देना है।
तो मुझे पता है कि फिर ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मुझे मार्क प्राइस निकालना, मुझे एमपी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या प्राइस वो मार्क लगाए, किस प्राइस का टैग लगाए, मतलब मार्केट प्राइस कितना हो। तो ठीक है, तो मुझे ये 16% डिस्काउंट देना है, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 84 की वैल्यू हो जाएगी, ये 84 की वैल्यू हो जाएगी। और मुझे 100 की वैल्यू बतानी, आपको दिख रहा है ये 2 बार जा रहा है, ये आपका 25 बार जा रहा है, ये आपका 10, तो आपका ये 2500 आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम इसको कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, दोबारा एक बार देखिए, मुझे उम्मीद है आपको इतना मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो एक आर्टिकल है जिसका जो मार्क प्राइस है वो 27% एबव ए कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस भी जाना रहता है, तो यहाँ पे सिंपल सीपी और एमपी का रेशियो दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी एमपी 100 127, ठीक है। If X% discount is allowed on the market price and still there is a profit of इतने, अच्छा इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस को यहाँ पे लिखूं, सेलिंग प्राइस को इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 106.68 मेरा सेलिंग प्राइस है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, तो ठीक है सेलिंग प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, और डिस्काउंट ही तो X% का, यहाँ से मैं डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, जो कि आप निकाल लेना, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ही सीधी सीधी आई है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैं इसको बिना कैलकुलेशन किए भी शायद कर सकता हूं, देखते हैं। 127 इंटू, सपोज मैंने मान लिया कि 100 मान लिया, सपोज मैंने मान लिया 100, या इसको 100 माइनस एक्स ही मान लो, कुछ भी मान लो, 100 माइनस एक्स मान लेता हूं, X% का डिस्काउंट दूंगा 127 पे, अपॉन 100 करूंगा, यही तो करूंगा, तभी मेरी वैल्यू ये आ रही है 106.68, इतनी वैल्यू आ रही है। आप 100 को जब इधर भेजोगे तो आपकी जो वैल्यू सिंपल 10668 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब आप ध्यान से देखो, तो आप 127 को इस वैल्यू से, ये 100 माइनस एक्स है, तो आप इस वैल्यू से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको कितना आ रहा है 10668 आ रहा है ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, ठीक है। अब मुझे देखो एक बहुत ही, मुझे इसको मैंने बिना कैलकुलेशन के कर दिया, मुझे उम्मीद है ये सही होगा। अगर ये नियरेस्ट वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन सही है तो ये मेरा आंसर सही होगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 100 माइनस एक्स है सिंपली, तो अगर मैं 7 चौक करूंगा तभी तो यहाँ पे 28 आएगा, 8 आएगा, तो मतलब जो मेरी इसकी वैल्यू है 100 माइनस एक्स का जो यूनिट डिजिट है इधर जो आएगा वो 4 आएगा, तो जो x का यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार मैं क्लियर कर लूं कि अगर ये सिंपल वो नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू नहीं है, तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर ऐसे भी आ जाएगा 10668 डिवाइड बाई 127, ठीक है। तो वही है, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू नहीं था, मुझे लगा हो सकता है क्वेश्चन कुछ गलत हो, नियरेस्ट वैल्यू पूछा हो, लेकिन ऐसे हम निकाल सकते हैं सिंपल। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे मेरा सब कुछ आ चुका था, मेरा यहाँ पे सीपी एसपी एमपी आ चुका था, ठीक है। तो मेरा एसपी इतना आया था, एमपी इतना आया था, और मैंने एमपी पे ही तो डिस्काउंट दिया कितने का, X% का, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और ये मेरी वैल्यू जो आ गई थी, वो मेरी वैल्यू आ गई थी 106.68, तो ये 0 को उधर भेजूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 100 को उधर भेजूंगा। तो आपको पता है ये, आप इसको पूरा को सिंगल वैल्यू मान लो x ना, तो आपको पता है ये 7 चौक करोगे तभी आपका यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो यहाँ पे जो 100 माइनस एक्स की जो यूनिट डिजिट है वो आपकी 4 आएगी, और 4 तभी आएगी जब x की वैल्यू आपकी 6 हो, तभी यूनिट डिजिट 6 हो तभी, तो वही आपका यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है। तो आपका ऐसे भी कर सकते हो, आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो एक मशीन को इतने में खरीदा, उस पर इतना रुपया उसने खर्चा किया, मतलब जो सीपी है टोटल वो आपका 5100 है सीपी। अब क्या करो, जो मार्केट प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, अब यहाँ पे देखो सीपी से डायरेक्ट एमपी में चले गए, वो 8% एबव है किसके, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस के। तो अगर मैं बात करूं तो ये 108/100 है, ये क्या है, ये एमपी है, ये मेरा क्या आ गया, एमपी आ गया है, ठीक है।
अगर मैं उसको इतने पे बेच रहा हूं आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ x%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सिंपल, ये मेरा MP है, इस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 100 माइनस x का अपॉन 100 कर दे रहा हूं, तो ये जो मेरी वैल्यू आ जा रही है, अगर मैं इधर लिख दूं तो ये मेरी 4681.80 आ जा रही है। तो अगर मैं 20 से 20 काट दूं और ये 20 को अगर मैं इधर भेज दूं तो आपका ये चला जाएगा, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट आ रही है 8, यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट आ रही है 8। ठीक है, और आपका यहाँ पे आ रहा है 0, तो मतलब आपका यहाँ पे इसका जो है यूनिट डिजिट आपका 0 आना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है आपका 8 ना, आपका यूनिट डिजिट आ रहा है 8। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपका 5 भी हो सकता है, तो आप इसको कर लेना, आप इसको कर लोगे आसानी से ना। आपको इसको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 5 भी आ सकता था, क्योंकि 8 25 होता है 40, तो आपके 15% भी आ सकता था ऑप्शन, और आपका यहाँ पे 0 आता तो भी आपका 0 आ जाता, तो भी आपका ये भी ऑप्शन आ सकता था, दोनों ऑप्शन आ सकता था। आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, सिंपल आपको 468180 इक्वल्स टू 51 इंटू 108 इंटू 100 माइनस x, और आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लोगे। 9 से जा रहा है आपका, ये भी 9 से जा रहा है, आपका 9 से जा रहा है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे इसको। ठीक है, आगे आ जाओ। एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पे क्या कर रहा है, ठीक है, खरीद रहा है, एंड सेल्स इट एट अ 5% डिस्काउंट, मतलब वो दुकानदार भी तो कहीं से आइटम खरीदता ही होगा, तो उसको 30% डिस्काउंट पे खरीद रहा है, और फिर क्या कर रहा है, एंड सेल इट एट 5% डिस्काउंट ऑफ इट मार्क प्राइस। अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप अगर समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे हो। देखो सिंपली कह रहा है कि जो आइटम था वो 100 रुपए का था, उसको इसने 30% डिस्काउंट पे खरीदा, तो 70 पे उसने खरीद लिया दुकानदार ने। दुकानदार जो सेल कर रहा है, जो बेच रहा है और लोगों को बेच रहा है, वो 5% डिस्काउंट पे इस MRP के 5% डिस्काउंट पे बेच रहा है, मतलब 95 पे बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 65 का हो रहा है। मतलब ये जो 20 की वैल्यू है, सॉरी ये कितने की वैल्यू हो गई, 25 की जो वैल्यू है वो 65 है। तो पूछ रहा है जो मार्केट प्राइस है, जो 100 की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल है, ये 25 ये 25 ये 100, ये आपका चला गया 4 और 65 इंटू 4 13 दूनी 26। ठीक है, इतना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे आ जाओ। देखो एक शॉपकीपर है जो किसी आइटम को 25% अबव कॉस्ट प्राइस पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है आपका ये CP हो गया, आपका ये MP हो गया, CP हो गया, ये आपका MP हो गया, और क्या कह रहा है, ओएन अलाउड 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इस पे 12.5 की छूट दे रहा है, तो आपका ये 112.5 आपका SP आ जाएगा। श्रुति जो है वो रेगुलर कस्टमर है, इसलिए उसको 5% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और वो इतना रुपए पे कर रही है, मतलब इस पे अभी तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया, बेसिकली कितने का डिस्काउंट दिया है, ठीक है 10% का डिस्काउंट दिया है, तो इतने का पड़ रहा है। अब इस पे आपको और डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने मान लिया जो प्राइस है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है आइटम का, आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना था, यहाँ पे देखो एक बात और, ठीक है, अब आपको सिंपली 112.5 में आपको और डिस्काउंट देना है। कितने का आपको डिस्काउंट देना है, 5% का डिस्काउंट देना है, तो आपको सिंपल 19/20 में बेचना है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी 2394 दी हुई है। ठीक है, इसके वैल्यू आपको 2394 दी है, क्योंकि आपकी जो श्रुति है, श्रुति आपको इतना रुपए पेमेंट कर रही है, और आपसे पूछा है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू को निकालनी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको देखो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, आपको अगर ये 19 से काटना है तो 19 से ये चला जाना चाहिए, 19 से करना 19 होता है 49 हो गया, 19 दूना 38 होता है, तो 114 हो गया, तो ये आपका 126 हो गया। ठीक है, और आप यहाँ से ये आपका ये आप 0 भी हटा दो, तो आपका यहाँ से ये 20 कर लो, तो आपका 126 इंटू 2 आपका ये हो जाएगा 252 इंटू 100, और ये आपका 1125 है, 1125 है, तो इसको भी आप काट सकते हो। इसको आप कैसे काट दोगे, 5 25 चौक 125 5, तो आपको सिंपल 252 इंटू 4 अपॉन 45, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी, तो इस यहाँ पे 2 0 और चिपका दोगे, तो आपको दिख रहा है ये आपको 9 से जाता हुआ दिख रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 25, 5 दूना, तो यहाँ से आपका 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 6 8 दूना 16 6 होता है आपका, 16 6 होता है आपका 22, तो 224 करके आएगा, जो 224 करके ये वाला आंसर है। कैलकुलेशन थी अच्छी खासी, बाकी आपको समझ में आ गया कि इसको करना कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो।
ठीक है, देखो जो मार्केट प्राइस है वो 240 है। ठीक है, अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, इस पे 18% का डिस्काउंट दे रहा है, उसको 23% का फिर भी लाभ हो जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। आपको 240 पे आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, आप दे रहे हो 18% का डिस्काउंट, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। आपको फिर भी 23% का प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है 123 की है। ठीक है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालें, क्योंकि वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू चला गया आपका सिंपल, बाकी आप कर लेना। ठीक है, मुझे दिख रहा है ये 41 दूना होता है, ये 41 तिहाई होता है, और ये 3 अट्टे होता है, 8 दूना होता है 16, तो आपका 160 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार और करके बता दे रहा हूँ मैंने किया क्या। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो, सिंपल मुझे पता है कि मुझे सेलिंग प्राइस पे जाना है पहले। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे 240 पे मैंने क्या किया, मैंने दिया डिस्काउंट 18% का, तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अब मैं सब कुछ भूल चुका हूं, मुझे सिर्फ सेलिंग प्राइस पता है। मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 23 का, मतलब जो ये मेरी 123 की वैल्यू है, मुझे 100 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, आगे जाओ। मार्केट प्राइस है इतना, शॉपकीपर इसको 15% लॉस पे बेच रहा है और 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो क्या है, 32720, ये एमपी है, एमपी से मुझे एसपी पे जाना है, और डिस्काउंट मैं कितना दे रहा हूं, 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एसपी हो चुका है। अब मुझे एसपी से सीपी पे जाना है। अब मुझसे कह रहा है 15% का लॉस हो रहा है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है और 15% का लॉस हो रहा है, मतलब ये मेरी है 17 की वैल्यू, मुझे 20 की वैल्यू निकालनी है, या 85 100 कर लो, मैं यहाँ पे 17 20 कर लिया। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है ना इस क्वेश्चन में शायद थोड़ी सी एरर है ना, इसमें शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसको मैं शायद करेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी एरर है ना, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही ज्यादा आ रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा एरर है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गलत काट दो। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस है आर्टिकल का वो इतना है, और शॉपकीपर इसको सेल कर रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना है, उसका प्रॉफिट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। देखो 1500 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो वो 1200 का पड़ेगा, और आपको 991 कॉस्ट प्राइस पता है, आपको ये एसपी पता है, आपको प्रॉफिट परसेंट इसका, ये तो बहुत ही आसान हो गया। 209, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक शॉपकीपर है 16% का डिस्काउंट दे रहा है एवरी आइटम पे, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो 8% का डिस्काउंट न देकर 16% का देता तो क्या होता है। चलो ठीक है, इसको करते हैं, कैसे करना है देखो क्या कह रहा है, सिंपल सा फंडा है। देखो एक जो शॉपकीपर है वो 16% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर मैं बात करूं एसपी की, तो ये मेरा हो गया 100, ये मेरा क्या है, ये एमपी है, इस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 16% का, तो मेरा जो एसपी है वो आ जाएगा 84। ठीक है, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8, तो ये जो अब अगर मैं सीपी निकालूंगा तो ये 84 जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, 8% का प्रॉफिट, मतलब ये 108 की वैल्यू है, मुझे 100 की वैल्यू निकालना है। समझ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है क्या, 4 से तो चला जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं आगे मुझसे क्या करें। अगर इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16%, अगर वो 8% का डिस्काउंट देता, तो अगर ये 8% का डिस्काउंट देता तो ये आपका 92 का मिलता। अब तो आपसे कह रहा है अब इसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो आप इसको अभी भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आपका सीपी दिया है, एसपी दिया, तो आप रेशियो निकाल सकते हो सीपी एसपी का। तो आपको जो रेशियो निकल के आएगा 84 इंटू 100 इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू नहीं, रेशियो 90 इंटू 108, ये आपका रेशियो निकल के आएगा सीपी और एसपी का। ठीक है, तो 100 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो 100 से जितनी वैल्यू ज्यादा होगी वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 100 को यहाँ पे रखो, यहाँ पे आगे 84, अगर मैं इसको काटना चाहूं 4 से, तो मेरा ये आ गया 41, और ये मेरा आ गया, ये मेरा आ जाएगा 25 से 2 कम आएगा, तो ये मेरा 23 आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको मैं अगर करूं, ये तो बहुत ही मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, तो 108 को अगर मैं 108 को मैं 23 से करूं, इसको मैं 41 से अगर डिवाइड करूं, तो मुझे क्या बताना है, मुझे प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट तो मुझे कहीं से दिख नहीं रहा, मुझे तो लॉस दिख रहा है इसमें।
मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या? 4 1 कैसे आ जाएगा यार? 2 1 आएगा ना यहाँ पे, इसको 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 करना होता है 21, यहाँ पे आ गया मेरा 3 8, और यहाँ से मेरा फिर 1 करना जाएगा तो 21, यहाँ से मेरा आ जाएगा 7 1 4। यहाँ से मैं इसको 6 बार काट सकता हूँ क्या? नहीं, 8 बार काटूंगा क्योंकि 8 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो 8 1 8, 8 से नहीं तो 17 7 से जाएगा यार, नहीं चला जाएगा, सॉरी, ये आ गया 6। अब मैं लगा दूंगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 60। अब ये 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 9 बार जाएगा, तो आपका ये आंसर आएगा। बहुत ही करीब आंसर था, इसलिए हमको लास्ट तक कैलकुलेट करना पड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, बेसिकली कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, एक शॉपकीपर क्या है जो क्या कर रहा है, 30% हायर द कॉस्ट प्राइस उसको मार्क कर रहा है and allows a discount of 10% of the mark price in order to earn 6.5 more profit. What discount percent should he allow on the market price? ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो हमसे कह रहा है 30% हायर पे वो मार्क कर रहा है, मतलब अगर सीपी 100 है तो जो मेरा एमपी है वो मेरा 130 है। अब इस पर 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 13 का छूट दे रहा है, तो आपका जो एसपी आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू अर्न 6.5 मोर प्रॉफिट। ठीक है, देखो अभी आप अगर सीपीएसपी को देखो तो आपको 117 मतलब 17% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको 6.5 और प्रॉफिट कमाना है, मतलब आपको 123.5 पे आपको एसपी बेचना है। अरे 6.5% इसी का तो कमाओगे भाई, तो आपका मतलब 6.5 आपको और कमाना है इस पे। तो ये आपका एसपी होगा, ये आपका एमपी 130 है। तो आपसे पूछ रहा है अब कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आप यहां से निकाल सकते हो आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है 7.5 का डिस्काउंट आप दे रहे हो, सॉरी 6.5 का डिस्काउंट दे रहे हो आप किस पे? 130 पे, इंटू 100 कर दो। आपका देखो यहां से ये चला गया, आपका ये पॉइंट से 0 चला गया, आपका 5% आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन काफी आसान थी इसकी, क्वेश्चन भी आसान हो गया। फिर देखो बेसिकली ऐसा होता है ना, आपका जहां पे कैलकुलेशन फंस गया, मतलब कैलकुलेशन जहां पे दे दिया वहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए टफ हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन आपके इजी ही रहते हैं। कॉस्ट प्राइस मुझे दिया है 280, शॉपकीपर उसको क्या कर रहा है, 16% डिस्काउंट पे उसको बेच रहा है, उसको फिर भी 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ये क्वेश्चन आप करोगे सिंपल, आपको पता है पहले मुझे एसपी पे जाना है, एसपी पे जाने के लिए मैं 12/10 करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, मुझे 16% डिस्काउंट है, मतलब वो वैल्यू जो दी है वो 84 की दी है, मुझे 100 की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, 280 इंटू 12/10, ये मुझे अब 84 की वैल्यू दी है, मुझे 100 की वैल्यू निकाल देनी है। आप ऐसे कर लो। ठीक है, सुरभि क्या कर रही है, वो एक आर्टिकल को इतने पे सेल कर रही है, 12% का डिस्काउंट दे रही है ऑन इस मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, ये भी ध्यान देना, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी वुड हैड नॉट गिवन एनी, अगर वो डिस्काउंट नहीं देती तो उसको प्रॉफिट होता कितने का? 25% का। अब क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। देखो अगर वो 12% का डिस्काउंट दे रही है और ये सेलिंग प्राइस है, तो ये कितने का हो गया? ये आपका हो गया 88 का, ये 88 का मतलब है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपका 200 है, ये आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब मुझसे कह रही है ये कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देती तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। 25% का प्रॉफिट होता, 25% का प्रॉफिट, मतलब ये 4 से 5 हो जा रही है वैल्यू, तभी तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब ये वैल्यू है 5 की, मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरा ये 160 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये भी आसान था। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपने आइटम को 50% क्या कर रहा है, एबव मार्क कर रहा है, मतलब जो सीपी है वो 100 है, जो एमपी है वो मेरा है 150, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 15 दूना होता है 30 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब ये मेरा पड़ जाएगा 120 का, तो ये एसपी। ठीक है, ठीक है, 120, ठीक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी वेट बैलेंस विच रीड 1 kg फॉर 900। मुझसे पूछा नेट प्रॉफिट बताना है आपको। देखो एक तो प्रॉफिट यहाँ पे 100 से 120 का दिख रहा है। देखो आपको एक प्रॉफिट मैं आपको बताया था कैसे निकालते हैं, 100 से 120 का एक प्रॉफिट दिख रहा है। दूसरा प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है 900 वो दे रहा है और आपसे 1000 रुपए, 1000 का दाम ले रहा है, तो आपको ऐसे लिखना मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वहां पे मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी कम वैल्यू इधर लिखनी है, कौन सी ज्यादा वैल्यू इधर लिखनी है। उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कम वाली वैल्यू इधर लिखनी है, ज्यादा वाली वैल्यू इधर लिखनी है। ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये 2 जीरो से मेरा ये 2 जीरो चला गया, ये 1 जीरो से मेरा ये 1 जीरो चला गया,
तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इसको 0 रहने देता हूं, सिंपल 0 में इसको रहने देता हूं, 0 सिंपल ऐसे हो गया। तो ये मेरा 900 हो गया, ये मेरा 1200 हो गया, और मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरा 3 और ये मेरा 4, तो मुझे 33 का फायदा हो रहा है, 33% के आसपास का फायदा हो रहा है। तो मुझसे यही वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर खत्म। मैंने आपको सारे ही टाइप्स आपके इंक्लूड करा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है PYQ। अब मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, मुझे मतलब इतनी तेज गुस्सा आती है, जो पूछता है सर मैंने इतना आपका देख लिया, बस क्या मुझे PYQ लगाने की जरूरत है, वो ये क्वेश्चन पूछता है, PYQ लगाने की जरूरत है। तो भाई मैं क्या ही बोलूं अब। देखो भाई, PYQ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आपको वीडियो लेक्चर्स बहुत ही कम देखने हैं, इसलिए मैं आपको ये सीरीज चला रहा हूं, जिससे आप जितना जरूरी है उतना सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। आप इस पे टाइम वेस्ट मत करो बहुत ज्यादा। आपको जो मेन फोकस आपका प्रैक्टिस ही होना चाहिए, आपको PYQ ही आपका मेन होना चाहिए। ये आपका जो पढ़ रहे हो आप, ये आपका 20% है, सिर्फ 80% आपको PYQ ही लगाना है। तो ये सब क्वेश्चन कृपा करके न पूछें मुझसे। बाकी यही है, थैंक यू सो मच। आपको अगर पसंद आया लेक्चर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो वही है, थैंक यू सो मच।